बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी थी। आप जानते हैं लास्ट टाइम इनके फ्लैट में से एक सफ़ेद समंदरी नमक मिला है, जिसकी कि केमिकल रिपोर्ट जो है वो आ गई थी। केमिकल रिपोर्ट में ये नमक कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए सफ़ेद समंदरी नमक जो है और किसी भी चीज़ की बदबू को ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट ने पुलिस के खदशात दुरुस्त साबित कर दिए हैं। नागवार बदबू कंट्रोल करने और कीड़े मकोड़ों को भगाने वाले सफ़ेद समंदरी नमक को फ्लैट पर आखिर कौन लेकर आया? क्या किसी के पास डुप्लीकेट चाबी मौजूद थी जिसकी मदद से कि वो फ्लैट में समंदरी सफ़ूफ नमक लेकर के आया? और हुमैरा असगर का एक मोबाइल आखिर अब तक क्यों ना मिल सका? आखिर वो मोबाइल फ़ोन किसके पास है और कौन ले गया और क्यों ले गया फ्लैट में से? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, डुप्लीकेट चाबी, हुमैरा असगर का एटीएम, बैंक अकाउंट और वॉशरूम में भिगोए गए वो कपड़े आखिर किस घर से भिगोए गए थे? किस गर्ज से भिगोए गए थे वो कपड़े? कहीं वो कपड़े खून आलूद तो नहीं थे और शायद इसी घर से भिगोए गए हों। जी हाँ, जिस कमरे में हुमैरा असगर की लाश पाई गई उसके इर्द गिर्द नमक रखने के साथ साथ उस ही कमरे की खिड़की खुली हुई पाई गई। आखिर इस खिड़की को खोलने का मकसद क्या था? घर के दरवाजे बड़े ही मशकूक अंदाज में बंद किए गए थे। जी हाँ, और स्टोर रूम में हुमैरा असगर की लाश उल्टी यानी औंधे मुंह पाई गई। मिसिंग मोबाइल फोन अभी तक क्यों ना हासिल हो सका? पुलिस आखिर इसमें नाकाम क्यों है? जी हाँ, वालिदैन, रिश्तेदार आखिर क्यों लाताल्लुक थे हुमैरा असगर के इतने दिन मिसिंग होने के बावजूद? क्या इनको भी शामिल तफ्तीश लाया जाए? जी हाँ, और मालिक मकान क्यों आखिर बेलिफ के साथ ही पहुंचा, जबकि मालिक मकान और हुमैरा असगर के दरमियान हुए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो 48 घंटों में एक नोटिस के साथ कभी भी फ्लैट में दाखिल हो सकते हैं, तो फिर आखिर बेलिफ के साथ ही क्यों आए? इन सब सवालात के जवाबात पुलिस को तलाश करने की सख्त जरूरत है, तहकीकात की सख्त जरूरत। बदकिस्मती से पुलिस अभी तक कॉज ऑफ डेथ ना जान सकी। वो ये कह रहे हैं कि शायद ये तबी मौत है, मगर अब इन शवाहिद मिलने के बाद पुलिस ये कहने पर मजबूर हो गई है कि हुमैरा असगर कत्ल ही हुई। इनके वालिद ने भी एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। इनके हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं उन्होंने भी, दानिश मकसूद ने भी एक बड़ा इंकशाफ करते हुए बार बार बताया, मीडिया पर आए, पुलिस से गुफ्तगू हुई और उन्होंने बार बार ये इंकशाफ किया कि हुमैरा असगर का व्हाट्सएप 5 फरवरी तक लास्ट सीन नजर आता रहा और जैसे ही उन्होंने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने इंस्टाग्राम पर जारी की तो साथ ही उनकी डीपी और उनका लास्ट सीन छुपा दिया गया। आखिर कौन था जो हुमैरा असगर का फोन यूज करता रहा और अभी भी उनका एक मोबाइल फोन जो है वो मिसिंग है? शुरू में लोग बार बार इस बात पर गौर कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा बुरे बदतरीन माली हालात से दो चार थी, जिसकी वजह से कि शायद उनकी डेथ हो गई है। वो बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी, उनके पास काम नहीं था, उनके आखिरी अयाम बड़े मिजरेबल थे। लेकिन उनके बैंक अकाउंट में मौजूद 4 से 5 लाख की रकम इस बात की गवाही देती है कि वो इतने बदतरीन हालात से नहीं गुजर रही थी कि वो अपनी जान से इस स्ट्रेस और डिप्रेशन में आके हाथ धो बैठती। वो फिजिकली फिट थी, उनकी फिजिकल फिटनेस अरूज पर थी। ये इस बात की चीख चीख कर गवाही देती है कि ये तबई मौत नहीं हो सकती। हुमैरा असगर के कत्ल के मामले में बार बार लोगों ने उसके कैरेक्टर पर बार बार आवाज़ उठाई और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में और बहुत सारी वीडियोस में हमें ये सुनने को मिला कि वो एक कैरेक्टर लेस खातून थी। और बड़ी दफ़ा बड़े सारे लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, जब बार बार नए नवेले लोगों के साथ रिलेशनशिप्स होंगे तो फिर ऐसे ही मामलात सामने आते हैं। हुमैरा असगर की 8 से 9 माह पुरानी लाश ये चीख चीख कर इस बात का सबूत है, चीख चीख कर गवाही दे रही है कि उनके घर में किसी का आना जाना नहीं था। अगर उनके घर में नित नए दोस्तों का, नए नए ताल्लुकात और बेशुमार लोगों का आना जाना होता तो शायद ये मुहिम्मा खुल करके बहुत जल्दी सामने आ जाता। इसीलिए कातिल ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो भरपूर जानता था, वो बखूबी जानता था इस बात को कि हुमैरा असगर एक लाताल्लुक ज़िंदगी गुजार रही थी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। उसके माँ बाप बल्कि उसके बहन भाई भी उससे लाताल्लुक थे, उससे मिलते तक नहीं थे। यही वजह थी कि 8-9 माह तक उसके कत्ल की किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। और शायद ये कातिल यही चाहता था, क्योंकि उसने वो तमाम तर लवाजमात उस लाश के पास ला करके रखे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो सके कि
حمیرہ اصغر کی لاش اس فلیٹ میں موجود ہے جب وہ بالکل گل سڑ گئی، اور یہی کہہ رہے ہیں بار بار پوسٹ مارٹم ٹیم کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں تمام تر شواہد سامنے آ سکتے تھے۔ اگر اس کی لاش ایک خوبصورت، ایک بہترین حالت میں موجود ہوتی تو پتہ چل سکتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن ان کی لاش بدقسمتی سے موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو چکی ہوئی تھی، ڈیکمپوزیشن کے لاسٹ مراحل میں تھی، اس وجہ سے شاید یہ نہ پتہ چل سکا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا، ان کی کاز آف ڈیتھ بھی نہ پتہ چل سکی۔ ہاں، مگر اتنا ضرور پتہ چل گیا ہے کہ ان کے جسم سے، ان کے سٹمک سے کسی بھی قسم کے ایسے شواہد نہیں ملے جسے کہ پتہ چلے کہ ان کو کسی نے کوئی زہر یا نشہ آور چیز دی گئی۔ حمیرہ کے بھائی نے اپنے لاسٹ انٹرویو میں بار بار یہ بات کہی اور اس پر زور دیا کہ جب بھی ہم کسی بھی مالک مکان سے گھر رینٹ پر لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ کیا اس کا لاک چینج ہو گیا ہے، اور اگر لاک نہیں چینج ہوا تو خود لاک چینج کروانا چاہیے، اور یہ میک شور کرنا چاہیے کہ اس کی چابیاں صرف اور صرف اس وقت جس نے رینٹ پہ لیا ہے گھر اس کے پاس ہی موجود ہونی چاہیے۔ ایس ایس پی ساؤتھ نے اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں دی، لیکن تفتیشی ٹیم نے وہاں پر سے لیے جانے والے جو سیمپلز تھے نمک کے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی ہے۔ بڑے سارے سوالات ان شواہد کے سامنے آنے کے بعد جنم لے چکے ہیں جن پر غور کرنے کی ہماری پولیس کو اور کرائم ٹیم کو خاص ضرورت ہے۔ اس لڑکی کی موت کا پر اسرار معاملہ آخر معمہ کیوں بن چکا ہے، اس کو کب سالو کیا جائے گا، اس کی خاص ضرورت ہے پولیس کو اس پر غور کرنے کی۔ اسی کے ساتھ اس ولاگ کو اینڈ کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔